आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो आप सबको। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और आपके खानदानों को, जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक पर भी, जितने बाद में देखेंगे, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आपको 2024 में, 2024 में सलामत रखे, आपके खानदानों को अपना नूर और रोशनी और हदायत बख्शे और हमेशा खुदा में चलते रहें। आज हमारी दुआ है कि दुनिया में अमन भी पैदा हो, ताकि लोग जो है वो अमन और सलामती में रह सके। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ हैं जनाब, मैं हूं डॉक्टर बशीर के लासम यूके से, और मेरे साथ हैं जनाब नईम वाज साहब इंग्लैंड से। कालम निगार हैं, एडिटर हफ्ते रोजा क्रिश्चियन टाइम्स मैनचेस्टर यूके से, जो यूके से छपता है, और उसके बाद रेजिडेंट एडिटर है रोजनामा स्पीकर मैनचेस्टर यूके। नायब सदर हैं प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान लंदन ब्रांच। सदर बराए यूरोप साकवा और सामा एक क्रिश्चियन तंजीम है। सबक एडिटर है माहनामा आफ्ताब लाहौर, और सबक एडिटर है 15 रोजा शोए नूर लाहौर। सबक असिस्टेंट एडिटर है 15 रोजा सहर लाहौर, और सबक तजिया निगार है ग्लोरी टीवी लंदन। जी नहीं वासा, बहुत शुक्रिया सर। हैप्पी न्यू ईयर। जी बहुत शुक्रिया जी, आपको भी नया साल मुबारक। तो हमारे साथ हैं दूसरे खुदावंद के खादम हैं, और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, शरीके गुफ्तगू हैं, जनाब पास्टर इलियास शाइक कराची पाकिस्तान से। ग्लोरी गॉस्पल चर्च के ये लीडर हैं, चेयरमैन है, और चर्च प्लांटर हैं। चर्च प्लांट करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, इन्होंने पाकिस्तान के शहरों में चर्च प्लांट किए हैं, चर्च शुरू किए हैं, और फिर उन पास्टर्स को ट्रेन करते हैं और उनको वहां पे तैनात करते हैं। थैंक यू सो मच जी पास्टर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी तरफ से और पूरी तंजीम की जानिब से आपको नया साल मुबारक हो। आज हमारा जो मौजू है और जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में नया साल हम क्यों मनाते हैं, ये बहुत हम जोशो खरोश के साथ, बड़ी पैशन के साथ, विद द पैशनेट हार्ट के साथ हम मनाते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये दिन दूसरे लोग भी मनाते हैं, लेकिन चूंकि ये दिन जो है बस पूरी यूनिवर्सल फेम ले गया है, ये इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके बारे में हम कुछ तारीखी बातें भी करेंगे, और कुछ कल्चरली भी इसमें इफेक्ट्स हैं और फैक्ट्स हैं। क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव, ये फैक्ट्स फैक्चुअल जो बात करेंगे, फैक्ट्स पर के क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जनरल बात है कि ये जो नया दिन है, हम तो इसको इस तरह मनाते हैं कि नए दिन का आगाज करते हैं और नई जिंदगी का आगाज करते हैं, और हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक और नया साल दिया है। ये नंबर्स जो है वो खुदा के सामने तो कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा सब चीजों का खालिक व मालिक है। वो किसी भी चीजों के अंदर, किसी नंबर्स के अंदर मुकैयद नहीं हो सकता। ही इज ऑल इन ऑल, सो ही इज ऑल माइटी गॉड। तो चूंकि हम मसीही होते हुए हम समझते हैं कि पूरी दुनिया को लीड करते हैं और हम नई डायरेक्शन देते हैं दुनिया को, हमने रोशनी अता की है, जंग नहीं बल्कि अमन अता किया है, अमन दिया है, ताकि दुनिया जो है वो अमन में रह सके। थैंक यू सो मच। लंबा तारफ नहीं मैं कराना चाहता, हम चलते हैं जनाब नईम वाज साहब। ये जो आप सरसरी सा ये बताइएगा, आपका तजिया क्या है। नया साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो आप इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया पाजी साहब, और आप दोनों हजरात को मेरी तरफ से नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। आपको भी मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, और आपने जो इंट्रो करवाया है नए साल के हवाले से, वो भी सुनने के लायक है। तो जैसा कि नए साल के हवाले से अगर हम बात करें, तो इसमें बहुत सारे अवामल जो हैं सर वो सामने आते हैं। जी आप देखें कि आज से 30 35 40 साल या 50 साल पहले इस त्यौहार की जो गर्ज गायत थी, या इसको मनाने का तरीका था, या इस पे जो इतराजात उठाए जाते थे इन त्योहारों पे क्रिसमस के हवाले से,
या नए साल के हवाले से आज वो दौर जो है वो खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को और मीडिया को और जाहिर है इंटरनेट को कि हमें ये मौका मिला, मसीहों को मौका मिला कि हम इन त्योहारों के हवाले से, नए साल के हवाले से जो लोगों को दूसरी अक़वाम के ज़हनों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या डाली जाती थी, उनके उनको हम क्लियर कर सकें। तो ये शुक्र है खुदा का कि हम अब जो है इस काबिल हैं, और बहुत सी चीज़ें जो वजाहत तलब होती थी या होती हैं उनको साथ साथ हम क्लियर करते हैं। और इस तरह लोगों का ज़हन जो है, जो बिला वजह इतराज़ात उठाते थे, वो बहुत हद तक देखते हैं कि कम हो गया, वो ख़त्म तो नहीं हुआ। तो नया साल सर ये है कि ये अब 2024 शुरू हो चुका है। कल 2023 का आखिरी दिन था, और ये हम मसीह यस्सु की आमद को, जब वो दुनिया में तशरीफ लाए इंसानी रूप में, तो हम उस हवाले से उनकी पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम नया साल कहते हैं। अगर आप इजाज़त दें, आपके पास टाइम है, जी तो जी। मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताऊं कि एक इतराज ये किया जी सर। जाता है और किया जाता था कि हाँ भाई जी। आप लोग क्रिसमस तो 25 दिसंबर को, यौम पैदाइश 25 दिसंबर को मनाते हैं, और नया साल जो है मसीह की पैदाइश के 8 दिन के बाद क्यों मनाते हैं? तो इसके लिए अभी पादरी साहब यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है वो और इसके बारे में बताएं। तो इसके लिए जो यहूदी दस्तूर था वो ये था कि जब बच्चा, कोई भी बच्चा, मर्द बच्चा, नर बच्चा पैदा होता था यहूदी कौम में, तो 8वें दिन उसका खतना किया जाता था, और फिर उसको हैकल में ले जाया जाता था ताकि उसके नाम का अंदराज हो, और फिर उसका नाम रखा जाता था। और जब उसका अंदराज हो जाता था तो इसका ये मतलब होता था कि ये बच्चा अब बाकायदा तौर पे यहूदी कौम का हिस्सा बन चुका है। तो इसलिए जब 8 दिन के बाद मसीह यस्सु का खतना यहूदी दस्तूर के मुताबिक खतना किया गया, और फिर उनको लेके जाया गया हैकल मुकद्दस में, और उनका नाम लिखा गया, और उनका नाम दर्ज हुआ वहाँ के जो उस हवाले से रजिस्टर्ड थे। तो फिर इस तरह जिस दिन मसीह यस्सु के बाकायदा यहूदी कौम का हिस्सा बने, तो उस दिन से 8 दिन के बाद से हम नए साल को मनाते हैं। गो एक शॉर्ट सी बात करूं, एक जुमला, कि गो 25 दिसंबर के हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती हैं दूसरी अकवाम की जानब से, लेकिन चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है और इस पे बहुत सी वजाहतें आती रहती हैं, और शुक्र है खुदा का कि बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। जी सर। थैंक यू सो तो मच। ये जी, जी ये बिल्कुल सही है कि हम 25 दिसंबर को खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं, और उसके बाद हम 8 दिन के बाद जो यहूदी रस्म, जैसे आपने बताया, 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 8वें दिन खतना हुआ था। और ये भी एक नई पैदाइश थी। बात इसको जो मुफक्रीन है, बात जो थियोलॉजियन है, से नई पैदाइश कहती है, नए सिरे से हम नए होते हैं। और वो जो नयापन है, ये हम इसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ होंगे जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, हम इसके ऊपर करेंगे कि जो नया है खुदा के लिए क्या है। तो एक मैं वर्स पढ़ना चाहता हूँ, पादरी इलियास साहब मेरे ख्याल अभी आ रहे हैं या पता नहीं किधर चले गए हैं, लेकिन यसाया नबी का सहीफा उसके 43वां बाब, और एक वर्ष में पढ़ूंगा 18 से 19 जो है, उसमें यूं मरकूम है, पाल साहब पता नहीं चले गए कहीं, कि 18वीं वर्ष यह है कि यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो जहूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक और राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। ये एक नयापन, ये नया जो है
अब यहाँ पे कुछ मुफक्रीन, कुछ थियोलॉजियन, कुछ पादरी साहबान ये भी कहते हैं कि इसको, पुराने को दफन कर देना ये सही नहीं है, पुराने माजी को, बल्कि ये बिब्लिकली सही नहीं है, ये इस तरह से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि याद ना करो, यसाया नबी के सिफा में लिखा है कि पुराना जमाना याद ना करो बल्कि उसको भूल जाओ। याद ना करना मतलब भूल जाना है ना, दफन कर देना है, खत्म कर देना है। नई जिंदगी में आ जाए, नयापन, नई राहें अपनाए, नए तरीके अपनाए, अपने सारे गुनाहों को भूल कर तौबा करें और नई जिंदगी का आगाज कर दें। तो पाल साहब, ये जो नयापन है, यानी कि ये जो नया साल हम मनाते हैं, बिब्लिकली ये कैसा है? बाइबल मुकद्दस के हवाले से हमने एक और भी बातचीत की थी। तो हम चाहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो वो कई त्योहार मनाते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो मसीही लोग हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में नया साल मनाते हैं, इसके पीछे क्या हकायक है, बिब्लिकली भी और हिस्टोरिकली भी? जी मुझसे जी जी, पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, आप भी ओके। जी जी जी, पादी इलियास साहब जी, ये सवाल का पता चल गया आपको? जी जी, सवाल का पता चल गया है। बहुत शुक्रिया जी। तो बिब्लिकली इसका बैकग्राउंड क्या है? गिनती की किताब में से जी इसका चैप्टर नंबर 10 है, पुराने अहदनामा में। और लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा। जी तो जब भी नया साल शुरू होता, उसका अजहार वो खुशी का कैसे करते थे? नरसिंगे बनवा बजाकर। तो नरसिंगा जो है, चांदी के 2 नरसिंगे। चांदी जो है ये पाकीज़गी को जाहिर करता है, और 2 जो है इत्तेहाद को जाहिर करता जी है। और हम ये चाहते हैं कि इस दिन को सेट, नंबर 1 पाकीज़गी, नंबर 2 इत्तेहाद, और जो है ये प्रस्तुत को जो है मसीही नगम। तो पहली जो हमें सोच यहां से मिलती है कि नए साल का आगाज कैसे करें, और वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं, यानी उनमें जोड़ना हो। तो यह साल जो है हमें इत्तेहाद का पहला जो है लेसन देता है, और फिर उनको जमात के बुलाने के लिए काम में लाना। जब वो बजाते थे सांस बांध कर, जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात क़याम इज्तिमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए, यूनिटी के लिए। और अगर एक ही फूंके तो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार है तेरे पास जमा हो। जब एक नरसिंगा फूंका जाए तो लीडर्स आएंगे, और फिर जब 2 बजाए जाएंगे तो इससे मुराद यह है कि पूरे लोग जमा होंगे। तो हमें यहाँ पर कल्चर के बारे में पुराने अहदनामा में मिलता है कि जब नया साल शुरू होता था तो सेलिब्रेशन वो कैसे जबरदस्त करते थे। और इसमें हम सीखेंगे कि उसका मतलब और मकसद क्या होता था, उसके रिजल्ट क्या निकलते थे। जो नया साल नहीं मनाते वो अपनी जिंदगी के अंदर कैसे खामियां समेटते हैं, और उनको मिलती है जब तुम दोबारा सांस बांध कर जोर से फूंको। उन लश्करों को जो जनूब की तरफ है, कूच हो सो कूच के लिए सांस बांध से नरसिंगा फूंकना। इसके अंदर हमें कौमी एक प्लानिंग नजर आती है। जमा फूंकना पर सांस बांध कर जोर से के बेटे जो काहे रहेंगे फूंक, यही आयन सारा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल का। तो यहाँ पर लाल के ऊपर जब करते हैं, इसका मतलब है साल में खुदा तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से बचाए जाओगे। तो ये है पुराने अहदनामा में नया साल से सेलिब्रेट होता था। वो जमा होते, उनके लीडर जमा होते, लोग जमा होते, नरसिंगे फूंकते, और वो खुदा की साइश करते थे। और नरसिंगे फूंकना, ये लीड करना काहिनों का काम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार जब नए साल को लोग शराब पीकर
और शोर शराबा करके, शोरगुल मचा के, और जो है शबाबो कबाब की मैं, तो ये अबलीस जो है ये अबलीस कभी भी नहीं चाहता कि आप सही समत में रहे, वो चाहेगा कि आप अबलीस को करें। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है, जब खुदावंद में होकर, बल्कि हुक्म ही है खुदावंद में होकर बनाए, सताती है, कर्जे तुम्हें सताते हैं, बीमारियां सताती हैं, इंसान आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, ये सारे जुए टूट जाएंगे जब आप इस तरह से, जैसे बाइबल में लिखा है, आप नया साल मनाओगे। और फिर लिखा है, इस हाल में खुदा तुम्हारे खुदा का जरूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। नया साल जो है, इस बात का भी एक आधा है, रेपिटेशन है, रिवाइज है, रिन्यूअल है कि ए खुदावंद हम तेरे हैं, और अपनी ब्लेसिंग के लिए अगले साल का हम एग्रीमेंट करते हैं। दुनिया के अंदर देखिए, जहां पर भी कामकाज होता है, आफ्टर 1 ईयर एग्रीमेंट जो है रिन्यू होते हैं। तो खुदा के हजूर में भी हमें एक बार फिर आके बताने की जरूरत है कि खुदा हम तेरे साथ हैं, और तब अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रर ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपने शौक की कुर्बानियों, सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो, मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं। तो ये सर पुराने अहदनामा में से मैंने प्रूव करने की कोशिश की है, बल्कि चूंकि खुदा का कलाम है, ये प्रूव्ड है कि जब हम नरसिंगे फूंकते हैं, आसमान पर हमारी यादगारी होती है, और जिसको खुदा याद करता है वो जमीन के ऊपर भी सरफराज है और अगली जिंदगी में भी वो सरफराज है। तो पुराने अहदनामा में यह बात, जब भी नया साल शुरू होता है वो खुदा की शुक्रगुजारी करते, और हर आने वाला साल हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर आप देख ऐसा हो जाएगा, है, कुछ भी बुरा नहीं होगी, खुदा ने नहीं बनाया है। आगे जो साल शुरू हुआ है ये भी अच्छा है, खुदा को बरकत दे। थैंक यू सो मच पास साहब। थैंक यू सो मच, एनीवे गॉड ब्लेस यू। आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं थी, क्योंकि मेरे कोई सिस्टम है, कोई स्टेबल नहीं है आपका कनेक्शन, या पता नहीं क्या है। बहरहाल ये कि आवाज आपकी सही नहीं थी। अब मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही? अच्छा। तो पादरी लिया साहब बता रहे थे, और एक तरफ उन्होंने हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है कि ये जो नया साल है, बड़ी संजीदगी के साथ गौर खौज करके अपनी जिंदगी पर, अपनी पास्ट जिंदगी पर गौर खौज करके गुजारना चाहिए, और सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका आगाज करना चाहिए दुआ के साथ। और ये जो है, लेकिन यहाँ पे ये है गुल गुबाड़ा करके, शोर शराबा करके, फिर और दूसरी महफिलें, और मैं ओपनली हम ये कहेंगे कि शराब पीना और ये चीजें उल्टे काम करना, गलत काम करना, ये बाइबल मुकद्दस नहीं कहती कहीं भी। ये हमें हुक्म नहीं है, बल्कि हम तो अब देखें, अभी एक जो है, अगर हम इफिसियों का खत, एफिशियंस चैप्टर, मैं उनके लिए भी जो इंग्लिश समझते हैं, दे कैन रीड एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 to 24, कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल के रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यह है खुदावंद यीशु अल मसीह, यानी खुदा बाप के नजदीक न्यायपन होने का तस्वर, और नई चीज को, अपने आप को नया करना, नए आना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे पाल साहब ने कहा कि हम अगर ऐसी शबाब की और शराब की महफिलें और ये वाली, ये बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में नहीं है। इट इज नॉट इन क्रिश्चियनिटी टू ड्रिंक अ लॉट, टू एंजॉय और टू फॉरगेट गॉड एंड फॉरसेक गॉड। हम ये नहीं कहते, डोंट डू दैट इन आवर क्रिश्चियनिटी, वी डोंट डू दैट। हम ऐसा नहीं करते, हम दुआ करते हैं, और दुआ से नई जिंदगी का आगाज करते हैं, क्योंकि खुदा, हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक साल दिया,
जिसमें हमने सारी नेमतें हमें एंजॉय की, खुदावंद की नेमतों से हम कनार हुए, हमने एंजॉय किया अपनी जिंदगी को। नया साल हमें नई जिंदगी दी है, क्योंकि जिंदगी वक्त है। वक्त जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़ी हमें सोचने की, अपनी जिंदगी को खुदा में देने के लिए एक मोहलत है। एक नया साल दिया कि हम इस साल में अपने आप को दुरुस्त कर दें। अच्छा नईम साहब, ये जो हमारे